पेशेंट दूसरा पेशेंट आकर के हमारा हाथ तोड़ दिया, डंडा से मार दिया। डंडा से मार दिया। सीआईपी प्रशासन हाथ गोड़ टूट जाने से भी देखने के लिए नहीं आता। हम लोग कहाँ जाए, कहाँ हम लोग को भेजेगा बताइए। जब बाहर से ला रहा है, यूपी से ला रहा है। जब SIS कंपनी था समय पर हम लोग को वेतन नहीं मिलता था। 40-40 हजार रुपया करके सभी लोग से पैसा लिया जाता है। देखिए SP में भी हम लोग कंप्लेन करते हैं पैसा के विरुद्ध में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। कोई 10 साल से हैं, कोई 15 साल से हैं, कोई 25 साल से हैं। जब हम लोग मौजूद हो गए, हम लोग को घुसने नहीं दिया गया, न मिलने दिया गया। एक दिन में डेट करवा के हम लोगों को मतलब आतंकवादी जैसा घोषित कर रहे हैं, जो कि वर्षों से सुरक्षा देते आए हैं। मरीज को देखभाल करते हैं, हम लोग मारपीट करेंगे, शांति भंग। मुझे पटक के मारा था। देखिए दाग आज तक। CP से 1 रुपये का दवा नहीं मिलता है, हम प्राइवेट से करवाए हैं। नमस्कार, मैं सिमरन शुक्ला और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी बीजेपी ऑफिस के पास है, जहां पर CIP के जो कुछ ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, यहां पर इन लोगों ने अपना देख सकते हैं कि बहुत सारा भीड़ लगाया हुआ है। और क्या है पूरा मामला, आइए इन्हीं से जानते हैं। भरण पोषण वर्षों से वहीं से चल रहा, बाल बच्चों का पढ़ाई सब वहीं पे निर्धारित है। यहाँ पे पहले SIS कंपनी थी, इसके बाद 2 महीना के लिए AA इंटरप्राइज को दिया गया। इसके बाद ISI कंपनी आई, लेकिन हम लोग पुराने जो जवान थे वही लोग कन्वर्ट होते रहे और वहाँ काम करते रहे कंटिन्यू। और अभी 1 तारीख से 2 दिन पहले हम लोग को सूचना दिया गया है कि आप लोगों के जगह पर हम होमगार्ड को ला रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हम लोग का क्या गलती है, क्यों होमगार्ड ला रहे हैं? क्या हम लोग काम नहीं कर रहे हैं? सेवा में हम लोग कोरोना काल में भी सेवा देने का काम किए हैं। हमारा जवान ने कोरोना काल में भी सेवा दिया। जब कोई मरीज को छूते नहीं थे, तब भी जवान लोग जो है मरीजों को कोरोना काल में अपना जान जोखिम में डाल के जो है सेवा दिया। नहीं भाई, पकड़ना है, उनको सुरक्षित रखना है। एक तरह से मेंटल पेशेंट के साथ हम लोग वर्षों से काम किए हैं, तो हम लोगों का भी मानसिकता उसी प्रकार का है। अब हम लोग नॉर्मल वातावरण में काम मांगने जाएंगे तो कहेगा कि ये लोग जो है मनस चिकित्सा में काम किया है, तो इन लोगों का पता नहीं व्यवहार कैसा होगा, रहन सहन कैसा होगा। तो नॉर्मल वातावरण में काम में मिलने में भी हम लोगों को दिक्कत होगा। दूसरी बात है कि कुछ व्यक्तियों पर जो हम लोग सुरक्षा देते हैं, सुरक्षा वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सरकारी संपत्ति को संभालते हैं, तो हम लोगों को 15 आदमियों पे जो है शांति भंग करने का रीजन क्या है ये बताइए। हटाने का कोई रीजन दिया नहीं गया है। एक छोटा सा कंपनी को मेल दे दिया गया कि आपका 31 तारीख तक कार्यकाल है, इसके बाद आप अपना गार्ड को हटा लीजिए। हम क्या लाएंगे नहीं लाएंगे वो भी नहीं दिया गया। लोगों ने कारण नहीं पूछा। हम लोगों को जो लग रहा है कारण के पीछे है कि पैसा का सारा खेल है। क्योंकि ये जो कंपनी आई फर्स्ट टाइम में 40,000 हर एक जवान से मांगा गया और उसका जवान लोग विरोध किए। उस समय से ही हटाने का प्लान चालू है। ठीक है, मेन कारण हमारी मांग है कि हम लोग चाहते हैं कि CIP में जांच करवाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग चाहते हैं कि जांच करवाया जाए अच्छा तरह से। वहाँ का 2-3 डॉक्टर का है सांठगांठ, बाकी लोग नहीं हम लोग के खिलाफ में। देखिए ये आचार संहिता देश में लागू था, उस समय 2 महीना का टेंडर जो दे दिया जाता है AA इंटरप्राइज को। एक 60 लाख रुपया जीतता है, 60 जवान को डिग्री होता है, उसका पेपर नहीं दी, अभी तक पैसा पेमेंट कराए बिना जो है दूसरे को लाने का कोशिश किया जा रहा है। जब SIS कंपनी था समय पर हम लोग को वेतन नहीं मिलता था। पेमेंट रिगार्डिंग का जो है नोटिस भी जारी हुआ है, जो कि हमारे नाम से बिना पैसा का हम लोग 6 महीना तक नौकरी किए हैं। ये लेटर है, थाना में हम लोग देते हैं, दबा दिया जाता है। 40-40 हजार रुपया करके सभी लोग से पैसा लिया जाता है। देखिए नौकरी के लिए कि आपको नौकरी में रहना है तो 40,000 करके दीजिए। निदेशक महोदय को लिखित में दिया गया था कि 40,000 जो लिया जा रहा है जवान से, किस लिए लिया जा रहा है? उन्होंने सीधा बोला वो इस तरह का सर्टिफिकेट जारी करता है, लेकिन वही बहुत सारे लोग दिए। उसके बाद हम लोग कुछ जागरूक हो गए, आवाज उठाया, रिवार्ड मिला है, कागज मिला है, सुरक्षा कर्मी बेस्ट रिवार्ड मिला। देखिए बेस्ट गार्ड का, सुरक्षा कर्मी का। ये देखिए SP में भी हम लोग कंप्लेन करते हैं पैसा के विरुद्ध में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। उसका भी रिसीविंग कॉपी है हम लोग के पास। हम लोग सब चीज होते हुए भी हम लोग जवान जितना भी हैं एक जगह खड़ा होकर के फाइट किए, क्योंकि पैसा मांगा जा रहा था 40,000 रुपये। हम लोगों ने पूछा कि किस लिए मांगा जा रहा है? आप ठीक है जवानी के नाम पे 40,000 ले रहे हैं, आप कोई 10 साल से हैं, कोई 15 साल से हैं, कोई 25 साल से हैं। बहुत लोग का हाथ पैर भी टूट चुका है पेशेंट को करने के चक्कर में। अभी ऐसा स्थिति है कि जो 55 साल का है, 40 साल का है, उसको तो जॉब कहीं मिलेगा नहीं। उसको आप संभाल लीजिएगा। मेंटल पेशेंट को हम लोग संभालते हैं। एक वार्ड में 40 पेशेंट है। गेट CM हाउस हम लोग मिलने के लिए गए थे, बुलाया गया था, मगर फिर जब हम लोग
मौजूद हो गए, हम लोग को घुसने नहीं दिया गया, न मिलने दिया गया। एक पेपर आगे नहीं मिलेंगे बोल कुछ आश्वासन भी नहीं दिया गया हेमंत सोरेन तरफ से। ये देखिए, ये हम लोगों को 15 आदमी को नोटिस किया गया है कि आप लोग शांति भंग करने का, आप लोग शांति भंग कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इस तरह का कोई भी बात नहीं किया। ना ही हम लोग प्रशासन, अपने सीआईपी प्रशासन के सामने भीड़ लगाया, ना ही आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इधर उधर मांग रहे हैं, लेकिन सीआईपी में किसी भी प्रकार सरकारी संपत्ति को हम लोग नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ना ही हम लोग किन्हीं अपने सीआईपी प्रशासन को तंग कर रहे हैं, ना फोन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और इस तरह का आरोप लगा दिया है कि आप लोग यह शांति भंग कर सकते हैं। ये कोर्ट का नोटिस है जो कि फोन के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है किसी दूसरे से। अभी तक हम लोगों को ये रिसीव भी नहीं हुआ है। इस पे डेट पर डेट, एक दिन में डेट करवा के हम लोगों को मतलब आतंकवादी जैसा घोषित कर रहे हैं, जो कि वर्षों से सुरक्षा देते आए हैं। हम लोग अभी रोजी रोटी के लिए मांग कर रहे हैं, हम लोग आतंकवादी है, मर्डर किए हैं किसी का, हम लोग अपने पेट के लिए मांग कर रहे हैं। रोजी रोटी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, अपने पेट के, हम लोग बाल बच्चा को परवरिश है सर। मरीज को देखभाल करते हैं, हम लोग मारपीट करेंगे, शांति भंग करेंगे। 25-26 साल से ऐसे ही सेवा दे दिए हैं। आधा जवानी गुजार दिए सीएपी में, और आधा जवान हम लोग यही झारखंडे का है। हाँ, आधा जवानी गुजार दिए झारखंड का मूल आदिवासी। छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर यहाँ पे बिना ग्लव्स लगाए पेशेंट को हाथ लगा के वार्ड पहुँचाना, पेशेंट को पेड़ से उतारना, पेशेंट को ये करना, सारा कुछ किया। आज हम लोग हटाकर होमगार्ड लाया जाएगा, ऐसे नहीं। बच्चों को इन्फेक्शन होगा उसका भी डर नहीं था, हम लोग उसका भी डर नहीं था। पेशेंट कपड़ा खोल के घूमती है, महिला पेशेंट, हम लोग का जिम्मेवारी होता है कपड़ा पहना के वार्ड में भेजना। वो वार्ड वाले कोई नहीं देखते हैं। टोटल 156 है। हम लोग हाथ पैर तोड़वा के पेशेंट से बैठे हुए हैं, लेकिन भी हम लोग को एक दवा का टिकिया तक नहीं मिलता है सीआईपी से। यहाँ पे कोई अगर इंजर्ड हो जाता है, वहाँ पे पेशेंट को पकड़ने में किसी का माथा भी फट गया, एक टैबलेट भी सीआईपी से मुहैया नहीं किया कराया जाता है। दिसंबर महीना पेशेंट ने मुझे पटक के मारा था, देखिए दाग आज तक। सीआईपी से 1 रुपये का दवा नहीं मिलता है, हम प्राइवेट से करवाए हैं। पूरा चोट देखिए, विरोध किया, वहाँ घूस भी लिए जाता। वही के कर्मचारी है और वही जी के साथ कुछ होता है तो फिर सीआईपी अगर विरोध करते हैं। आज विरोध किए हैं तो 15 आदमी का केस कर दिया जा रहा है हम लोगों पे। हाथ टूट गया था, पेशेंट मार के इनका हाथ यहाँ से तोड़ दिया था। ये अब ये कहाँ जाएंगे, इनको देखिए हम लोग विरोध में हमारे साथ पेशेंट को बचाने गए तो पेशेंट को तो बचा लिए, मगर पेशेंट दूसरा पेशेंट आकर के हमारा हाथ तोड़ दिया, डंडा से मार दिया। यहाँ मारा था, यहाँ दाग था, बहुत तरह का हम जख्म उठाए वहाँ पर, मगर आज देखिए हम लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। सीआईपी प्रशासन हाथ गोड़ टूट जाने से भी देखने के लिए नहीं आता, ना पूछता है, ना कोई दवा देता है, जो कि सब चीज मौजूद है वहाँ। दवा हुआ क्या चाहते हैं? हम लोग का रोजी रोटी बचा रहे, हम लोग काम का वापसी चाहते हैं कंपनी कि हम लोग को शिकवा गिला नहीं है। कोई भी कंपनी नियुक्त करे और हम लोगों जो पुराने काम कर रहे हैं सभी लोगों को काम पे पुनः रखा जाए, यही हम लोगों का सरकार से मांग है। इस तरह हम लोग आज गार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, सिक्योरिटी में। हम लोग नहीं चाहते कि अपना औलाद, अपना बच्चा भी यही करे, उसके भविष्य के साथ हम लोग का खिलवाड़ किया जा रहा है। सब सिक्योरिटी गार्ड है। रोजी रोटी अगर नहीं मिला, छोटे बच्चों अभी जब बाहर से लाया जा रहा है होम गार्ड और हम लोग का जमीन वहाँ सरकार ली है उतना, और हम लोग लोकल है तो कहाँ जाएंगे वहाँ बताइए। हम लोग को बता दिया जाए कि हम लोग कहाँ जाए, कहाँ हम लोग को भेजेगा बताइए। जब बाहर से ला रहा है, यूपी से ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, तो झारखंड का आदमी कहाँ जाएगा बता दीजिए। वही हम लोग का बीके चौधरी से चला रहा है मैम, पूरा यूपी का चला रहा है। इतना आदमी सुसाइड कर लेंगे, बाल बच्चा बेघर हो जाएगा, हम लोग बेघर हो जाएंगे, कोई डिप्रेशन में चल जाएगा, सरकार को अच्छा लगेगा, सरकार खुश रहेंगे तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं। 156 नहीं, हाउसकीपिंग स्टाफ था। प्राइवेट में हम लोग भी प्राइवेट वाला लोग है, वो लोग कर चुके। देखिए ये लोग हमारे साथ सीआईपी सुरक्षा गार्ड हैं जो यहाँ पर इस तरह से अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये सभी सिक्योरिटी गार्ड हैं जो उन्हें ड्यूटी से निकाल दिया गया है और इनके बदले होम गार्ड लाने की बात की जा रही है, जो इन्हें बेहद नागवार गुजर रहा है। और इनकी सरकार से मांगे हैं कि इन्हें काम में वापसी की जाए इनकी, और इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार उन्हें वापस काम पे
नहीं लेती है तो ये सुसाइड कर लेंगे या फिर अपनी जान माल का नुकसान करेंगे, उसकी जो जिम्मेदार होगी वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार होगी। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।